तो मित्रों शुरू करते हैं कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल कैपिटल नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा राजधानी। तो जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, वहाँ सारे भारत के काम होते हैं। तो दिल्ली कितनी वैल्यूएबल है? बहुत वैल्यूएबल है। सारा काम तो वहीं होता है भारत का। उसी प्रकार से किसी भी कंपनी में कैपिटल क्या है? जो कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, जो भी चीज़ कंपनी के लिए बेनिफिशियल है उसकी ग्रोथ के लिए, वो सारा कुछ क्या है? वो सारा कुछ कैपिटल में आता है। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, ज़मीन है, शेयर्स हैं, जो कुछ भी है जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल है वो क्या है? कैपिटल है। मित्रों ये हुई क्या? एक ऑफिशियल डेफिनेशन कह सकते हैं इसको। वैल्यू एंड बेनिफिट, दो वर्ड जुड़ते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन में। जब भी कैपिटल की बात आएगी तो दो बात करेंगे, कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो और कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। आगे चलिए आगे चलिए। तो मित्रों कैपिटल कई टाइप्स के होते हैं। देखिए हम बात करेंगे मेनली इकोनॉमिक टाइप की, लेकिन एक बार जान लेते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सोशल है, सिंबॉलिक है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है। तो सोशल क्या है भैया? तो ये बताओ, सोशल नेटवर्क जो होता है, चाहे फैमिली का हो, रिलेशनशिप का हो, जहाँ भी समाज में जो कंपनी की नेटवर्क हैं वो कंपनी के लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है? बिल्कुल वैल्यूएबल कंपनी के लिए। तो वो सारा क्या हो जाएगा? वो सोशल कैपिटल में आ जाएगा। अब कल्चर देखिए, कल्चर जो कंपनी के अंदर है और कंपनी जहाँ स्थित है जिस शहर में, उसका भी एक कल्चर है। तो कल्चर अंतर करता है नहीं करता? कोई कंपनी अमेरिका में है, कोई कंपनी अफगानिस्तान में, दोनों के वर्किंग में अंतर आ जाएगा। वर्किंग में अंतर आएगा तो उसके एफिशिएंसी और आउटपुट में भी अंतर आएगा। तो कल्चर भी एक तरह से क्या कैपिटल होता है। इकोनॉमिक देखिए, इकोनॉमिक तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, पहले सिंबॉलिक देख लीजिए। अब कंपनी को एक साल में कोई गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, किसी ने भी अवार्ड दिया, सर्टिफिकेशन दिया, ISO सर्टिफाइड है कंपनी की, नहीं ऑनर्स दिए कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सारे जो अवार्ड, रिवॉर्ड, ऑनर, सर्टिफिकेट हैं, ये सब क्या है? सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं जो कंपनी का रेपुटेशन बढ़ाती हैं। इससे पब्लिक के मन में, ग्राहक के मन में कंपनी के प्रति ट्रस्ट होता है। तो ये भी कैपिटल है कि नहीं? कंपनी के लिए वैल्यूएबल है, ट्रस्ट गेन करना बिल्कुल वैल्यूएबल है। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल का ही टाइप है। अब देखिए असली कहानी यहाँ पे है। इकोनॉमिक जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो इकोनॉमिक में फाइनेंशियल एंड अदर टेंजिबल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट कौन सा है? फाइनेंशियल एसेट आपके शेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉन्ड हैं, है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे अलग से। और टेंजिबल एसेट जो छू सकते हैं, प्लांट है, मशीनरी है, कुछ भी है, बिल्डिंग है, वो सब क्या है? इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड टेंजिबल एसेट है। मित्रों तो इकोनॉमिक ही अपने को पढ़ना है, क्वेश्चन आना है इकोनॉमिक से ही। पर मान लीजिए भूले भटके अगर कल्चरल, सोशल, सिंबॉलिक से आ जाए तो आपसे तो बन जाए, क्योंकि आपने समझ लिया इसको। आप चलिए चलते हैं इकोनॉमिक में। तो जितना भी कुछ कंपनी में है, कंपनी मान लीजिए 1000 करोड़ की है, सब कुछ जोड़ के, सब कुछ जोड़ के 1000 करोड़ की है, तो वो सब कुछ शेयर के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आप समझिए कहानी। अब मुझे खोलनी है कंपनी, तो मुझे जब कंपनी खोलनी है तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। MP की बात करें तो MP में, ग्वालियर में रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का। तो कंपनी एक्ट के अंडर हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो दो एसोसिएशन के आर्टिकल बनते हैं, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब दो एसोसिएशन का विस्तृत वृत्तांत वहाँ देना पड़ता है। तो मेमोरेंडम में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताते हैं? कंपनी किस लिए, काहे की कंपनी है, जूता बनाएगी, बिस्किट बनाएगी, या बैंक है, क्या है, कंपनी का काम क्या है, ये बताता है मेमोरेंडम। और आर्टिकल क्या बताता है कि कंपनी गवर्न कैसे होगी। जैसे अनुच्छेद वाले आर्टिकल होते हैं वैसे एसोसिएशन के आर्टिकल होते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद होते हैं वैसे कंपनी के भी अनुच्छेद होते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ग्वालियर में तो हमको बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी कितने करोड़ की है, 1 करोड़ की है, 1 लाख की, 1000 करोड़ की। तो जो हम लिख देंगे वहाँ पे वो हो जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या हो जाएगा? ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब इतने की अथॉरिटी हमको है, इतने कैपिटल की 1000 करोड़ के शेयर हम बांट सकते हैं। ये मतलब इसका होता है। समझ में आया? नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अब 1000 करोड़ की आपकी कंपनी है, आपने कागज में बना दिया, अब उसके शेयर आप बांटना शुरू करोगे। तो जितना शेयर आप बांटोगे, 1000 करोड़ में हो सकता है 700 करोड़ का शेयर बांट दो, तो उसे बोलेंगे इशूड कैपिटल। और 300 करोड़ जो बच जाएगा वो क्या होगा? अनइशूड। वो भविष्य में हो सकता है बांट दो या ना बांटो, वो आपके ऊपर है। इशूड कैपिटल कितना हो गया? 700 करोड़ हो गया। अब 700 करोड़ आपने पब्लिक को या फ्रेंड सर्कल में बोले कि 700 करोड़ आप इन्वेस्ट करो और 70% शेयर के मालिक हो जाओ। पर जरूरी थोड़ी कि आपकी कंपनी में सारे लोग इंटरेस्टेड ही हो। तो जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वो सब सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनाएंगे। मतलब 700 करोड़ आपने ऑफर किया, लेकिन 500 करोड़ ही आया पैसा, 500 करोड़ ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब 50% शेयर ही लेना चाहते हैं। तो 50% शेयर लेने चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा 50%।
अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो ठीक है, लेकिन जो 50% पैसे एक्चुअल में कितने लोग जमा कर दिए, जो जमा कर दिए कंपनी में, सरल भाषा में समझा रहा हूं, उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब तो किए पर जमा नहीं किए अगर, तो वो पेड अप में नहीं आएगा, वो क्या होगा, केवल सब्सक्राइब में आएगा। तो असली कहानी यहाँ पे पेड अप कैपिटल, क्वेश्चन आता है पेड अप कैपिटल का। तो पेड अप कैपिटल क्या है, जिसने शेयर का पैसा जमा कर दिया। एक कंपनी में जितने शेयर हैं, जितना शेयर से पैसा जमा हुआ है, शेयर तो आपके पास रहेगा सर्टिफिकेट, और पैसा कहाँ जाएगा, कंपनी के खाते में। आपके पास क्या है, जैसे आप एफडी कराने जाते हो बैंक में, तो एफडी में आपको एक कागज मिलता है, आप पैसा किसको दे देते हो, बैंक को दे देते हो। वैसा ही सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो पेड अप कैपिटल, कुल कितना पैसा कंपनी के पास आया, वो है पेड अप कैपिटल। अब आगे और सरल भाषा में समझिए, ये देखिए ऑथराइज कैपिटल सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भाई है। 5 पांडव की कहानी देखेंगे तो सबसे बड़ा पांडव जो है ऑथराइज्ड कैपिटल है, फिर इशूड कैपिटल उससे छोटा है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल उससे भी छोटा, कॉल्ड अप कैपिटल उससे भी छोटा, और लास्ट में पेड अप कैपिटल, जो असली चीज़, असली मलाई यही है, पेड अप कैपिटल। मतलब कितना पैसा कंपनी को मिला, पेड अप, कितना पेड हो गया। मित्रों जहाँ भी दिक्कत होगी पूछिएगा, मैंने थोड़ा विस्तार से ये डिफिनेशन भी आपके लिए लिख दी है कि आप थोड़ा और विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो काम का था मैंने बता दिया। मित्रों चलिए आगे चलते हैं। आप बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की, किसकी, वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है कंपनी में, इसमें हेल्प करता है। तो कैसे निकलता है वर्किंग कैपिटल, जितना भी पैसा आने वाला है ना, रिसीवेबल अकाउंट्स में जो रिसीवेबल है, कंपनी को पैसा है, कंपनी ने सामान बेचा, उसका पैसा आएगा। तो जो भी पैसा कंपनी को आना है प्लस इन्वेंट्री, और जो पहले से सामान रखा है, बिस्किट अगर कोई कंपनी बनाती है, सपोज 100 बिस्किट उसके पास हैं और 10 बिस्किट का पैसा आना है, तो 110 बिस्किट इसमें जुड़ जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, कंपनी जो रॉ मटेरियल के लिए पैसा पे करेगी, रेंट के लिए, बिल्डिंग के लिए, वो सब माइनस होगा। तो जो अकाउंट देना है कंपनी को वो माइनस कर दो, और जो आना है उसे प्लस कर दो। उन दोनों का डिफरेंस लेने पे जितना आया वो है वर्किंग कैपिटल। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। मान लीजिए आपको जितना पैसा मिलना है और आपके पास जितना सामान है, उन दोनों को जोड़ दीजिए, और जितना उधारी है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब आगे देखिए मित्रों, तो मैंने बताया शेयर के फॉर्म में ये कैपिटल का निर्धारण होता है। तो शेयर जनरली 2 टाइप, वैसे बहुत टाइप हैं शेयर, पर सब काम के नहीं है आपके, वो तो जो स्पेशली इकोनॉमिक पढ़ेंगे उनके लिए काम का है। आपके लिए 2 शेयर इंपॉर्टेंट, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी नाम से भी स्पष्ट है कि वो जो शेयर है वो इक्वल है। इक्विटी है मतलब उसका वोटिंग राइट इक्वल है, इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट इक्वल है। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है और जितने शेयर है उतना आपका वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर मतलब होता है कि कंपनी अगर बंद हो गई किसी हालत में, तो प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है सबसे पहले पैसा उसका चुकाया जाएगा। सबसे पहले पैसा किसका चुकाया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का चुकाया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर को थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच हैव 2 प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी शेयर्स। क्या है, उसको डबल प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस किस चीज़ के लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में पहला प्रेफरेंस मिलता है, और दूसरा प्रेफरेंस किस में मिलता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल में। अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा उसका चुकता होगा। और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है कि साल भर में कंपनी जो प्रॉफिट कमाई तो वो तो अपने शेयर होल्डर में बांटेगी, तो पहले किसको देगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, फिर जो बचा कुचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर लेंगे। मित्रों एक टर्म आता है डिवेंचर भी, जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, वो अलग से मैं डिवेंचर, बॉन्ड है ना सब कवर करूंगा, घबराइएगा नहीं। तो ये जो मेन लेक्चर था वो था हमारा कैपिटल का। कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट है पेड अप कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्किंग कैपिटल और पेड अप कैपिटल को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी तो कहानियां हैं। मित्रों धन्यवाद।